होता है कि जो डिप्थेरिया का इन्फेक्शन जो होता है फेरिंग्स में होता है, इसमें क्या होता है कि पूरा व्हाइट मेम्ब्रेन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है फेरिंग्स में, और कई क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है। क्रेनियल नर्व नंबर 4, फिर इसका 6, उसके बाद 7, 9, 11, 12, ये सारे क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है। अच्छा, दूसरी चीजें, एस्फाइक्सिया प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद इसका टॉक्सिन जो होता है हार्ट को भी डैमेज कर देता है। तो इसलिए क्या होता है कि डिप्थेरिया अपने आप में बहुत खतरनाक डिजीज है। दूसरा पर्टुसिस। पर्टुसिस जो होता है ये कुकुर खांसी प्रोड्यूस करता है, ब्रूडीटेला पर्टुसिस कहते हैं, पूरा नाम इसका है। हुपी कफ प्रोड्यूस करता है, काली खांसी बोलते हैं, या 100 टाइम्स फीवर खांसी बोलते हैं इसको। बहुत बेकार खांसी होता है, ये इतना खांसता है ना, खांसते खांसते उल्टी हो जाता है, और खांसते खांसते कई एनाटोमिकल डिजीज तक हो जाता है इसमें, ये भी बेकार डिजीज है। तीसरा में टेटनस। टेटनस में जानते हैं कितना बेकार डिजीज है कि मसल इसमें स्पाज्म कर जाता है, इसकी वजह से जो होता है कई तरह का बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाती है, मसल डिजीज होती है, मस्कुलर डिजीज होती है। तो तीनों अपने आप में जो होता है डेंजर डिजीज प्रोड्यूस करता है। इसी तीनों बीमारी से बचने के लिए इस डीपीटी का इंजेक्शन को लेना जरूरी है, क्योंकि यह वैक्सीन अगर ले लेते हैं तो डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस तीनों का एंटीबॉडी बन जाता है अगर, तो यह बीमारी जल्दी बच्चों को नहीं होता है। और तीनों बीमारी जो होता है ना, जैसे 2 बीमारी तो बच्चों को खूब अटैक करता है, डिप्थेरिया सबसे ज्यादा अटैक करता है। चलिए, टेटनस का तो बाद में भी समाधान है, जो कि हम टीटी का वैक्सीन ले लेते हैं, तो हम बताएंगे इसके बारे में आगे। दूसरी बात है, इसमें डिप्थेरिया और टेटनस जो होता है, ये 2 वैक्सीन जो होता है आपको टॉक्सिन से बना होता है। अब बाकी जो पर्टुसिस है ये बैक्टीरिया को इनएक्टिव करके बनाया गया है, तो ये दोनों टॉक्सिन से बनता है वैक्सीन, ये इतना याद रखना होगा। लेकिन तीनों एक साथ मिला करके दिया जाता है। अब क्या होता है, पहले देखें नॉर्मल एज। देखिए सबसे पहला क्या है, इसका जो होता है बर्थ के 6 वीक से लेकर के और इसको हम 18 मंथ तक देते हैं, ठीक है। 6 वीक से लेकर के 18 मंथ तक देते हैं। एक जो वैक्सीन होता है इसका लास्ट में 5 साल पे देते हैं, यानी कि टोटल जो होता है इसमें इतना देते हैं। एक जो होता है सिंगल डोज होता है ना, बाद में हम लोग बाद में देते हैं 5 साल पे। देखिए टोटल डोज इसका होता है 5 गो, है ना। टोटल डोज कितना होता है 5 डोज। देखिए 5 डोज में पहला डोज कब देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक से लेकर के और 10 वीक में। दूसरा डोज जो होता है सेकेंड डोज देते हैं 10 वीक से लेकर के और 14 वीक के बीच में। और तीसरा डोज जो देते हैं 14 से लेकर के 18 वीक में देते हैं। और पहला बूस्टर, फर्स्ट बूस्टर जो देते हैं 18 महीना पे देते हैं, और सेकेंड बूस्टर जो होता है, सेकेंड बूस्टर 5 ईयर पे देते हैं। याद रखना होगा 3 गो लगले महीने देते हैं, एगो 1.5 साल पे, एगो 5 साल पे। याद रखना होगा, एगो देते हैं 1.5 महीना पे, दूसरा वैक्सीन 2.5 महीना पे, और तीसरा देते हैं 3.5 महीना पे। ओकरा बाद पहला बूस्टर देते हैं 1.5 साल पे और दूसरा बूस्टर देते हैं 5 साल पे। इस बात को एकदम बिल्कुल एकदम याद कर लेना होगा। अगर भाई आगे पीछे होते रहता है, अगर भाई छूट जाता है तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वैक्सीन का शेड्यूल होती है इसी एज में हम लोग को देते हैं। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 5 डोज हो गया इसका, है ना। 3 गो हो गया रेगुलर और 2 गो हो गया बूस्टर। देखिए अगर दूसरा बूस्टर छूट भी जाता है ना तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन 3 गो जो लगातार वैक्सीन है 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, और 1.5 साल वाला पहला बूस्टर, ये जरूरी है, एकदम फिक्स है। इसमें कुछ भी हो जाए वैक्सीन लेना जरूरी होती है। अब जो बात आता है इसका जो आता है बात साइट में। देखिए कहाँ पे देते हैं, तो थाई में देते हैं। कैसे देते हैं, IM देते हैं। और कितना देते हैं, अमाउंट कितना होता है, अमाउंट 0.5 ml देते हैं। यानी कि थाई में देंगे और 0.5 ml देंगे। और देखिए थाई के अलावा दूसरा कहीं नहीं देंगे। ग्लूटियल में तो देते नहीं बिल्कुल, और डेल्टॉइड में देंगे नहीं, दिक्कत हो जाएगी। ग्लूटियल में देंगे तो वैक्सीन काम नहीं करेगा, और डेल्टॉइड में देंगे तो हाथ पूरा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इस वैक्सीन के देने के बाद वो 100% बताते हैं कि इसमें फीवर आएगी ही आएगी, इसमें स्वेलिंग होती है, पेन होता है। एक पेनलेस डीपीटी आता है, लेकिन पेनलेस डीपीटी जो होता है उतना फायदेमंद नहीं होती है। क्योंकि जब वैक्सीन का मतलब ही होता है कि बॉडी में इफेक्ट होना जरूरी है, बॉडी को इफेक्ट बहुत जरूरी होती है। अगर जब तक बॉडी में फीवर ना हो तब वैक्सीन किस काम का, तो याद रखिए इस बात को। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि हम लोग वैक्सीन को हम लोग ले लेते हैं इसको, ये डोज देख लिया। अब एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या होगी,
बुखार आवेगा पेशेंट को, बच्चा को दर्द होगा, पैर छूने नहीं देगा 1-2 दिन तक, स्वेलिंग भी होगी, बच्चा थोड़ा रोता भी है। अगला काम क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्रॉसिन 125 मिलीग्राम में क्रॉसिन दे देंगे। इससे जो होता है सारा बीमारी उसका ठीक हो जाता है, मतलब जो सिम्टम जो आता है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो इसलिए है कि 125 मिलीग्राम में, अगर ज़्यादा रोता है तब भी दे देना है, याद रखना है। ये नहीं कि अगर फीवर है तब देना है, अगर रोता है तब भी दे दीजिए, अब फीवर है तब भी दीजिए, और दोनों है तब भी दे दीजिए। यानी ज़्यादा रोता भी तब भी दे देना है। कितना, 125 मिलीग्राम में उसको दे देना है क्रॉसिन। पैरासीटामोल जो आता है उसको दे देंगे। अगली काम क्या करेंगे कि अगले दिन से 24 घंटा के बाद से वहाँ पे बर्फ अप्लाई करते हैं, ठंडा पानी बर्फ सप्लाई करते हैं। इससे जो होता है स्वेलिंग कम हो जाता है और ट्यूमर कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है। ये था मेरा डीपीटी। बाकी बातें चलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।